हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोमा टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ग्लूकोमा जो है वो हमारी आँख से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें कि हम पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। हमारा जो विज़न होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। हमारी देखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बीमारी है बहुत ही ख़तरनाक है। तो इससे बचाव कैसे करना है और ये कैसे जो है अचानक से हो जाता है या फिर धीरे धीरे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से आप जांच करवाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्या इलाज है इसका। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं और साल में कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, कहाँ कहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। एंड चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले समझते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा को हम लोग काले मोतियाबिंद के नाम से भी जान सकते हैं। जिस तरीके से कैटरेक्ट था, आँख की बीमारी जो थी लेंस की, उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, आँख की बीमारी है, लेकिन ये लेंस से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट लीड्स टू प्रोग्रेसिव डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व resulting vision loss and permanent blindness. Aqueous humor in the anterior chamber and it is secreted through ciliary body coming from uveoscleral root and drainage from trabecular meshwork. तो इसमें क्या है हमारा कि ग्लूकोमा एक तरह की आँख की बीमारी है जिसमें कि हमारे ऑप्टिक नर्व जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है, जो कि ब्लड सप्लाई और सब जो सिग्नल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और तो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ऑप्टिक नर्व्स का। तो अगर वही डैमेज हो जाएंगे तो धीरे धीरे देखने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी और अंधापन हो सकता है। इसमें मेनली क्या होता है कि एंटीरियर चैम्बर, हमारे आँख में दो चैम्बर होते हैं। एक सामने वाला, जैसे आपके घर में दो रूम होते हैं उसी तरीके से एक रूम हमारा एंटीरियर है, आगे वाला एंटीरियर चैम्बर जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक्यूअस ह्यूमर नामक फ्लूइड होता है, ठीक है, पानी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी पोस्टीरियर चैम्बर, पीछे वाला कमरा जो है, उसमें क्या होता है, तो विट्रस ह्यूमर होता है। तो मेनली इसमें हम लोग एंटीरियर चैम्बर का बात कर रहे हैं कि एंटीरियर चैम्बर में जो एक्यूअस ह्यूमर होता है उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगता है। और क्या होता है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा हो, तो हर चीज़ जहाँ भी पानी है तो उसको आगे निकलने का भी तो रास्ता चाहिए, यानी उसको ड्रेन होने का रास्ता चाहिए। तो मान के चलिए जहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है, उत्पन्न तो हुआ, बहुत सारा बन गया पानी, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, कुछ वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो इस कंडीशन में बढ़ सकता है। और एक कंडीशन है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो दो कंडीशन है, एक तो बहुत ज़्यादा बन रहा है और एक क्या है, तो दूसरा क्या है, तो किसी ब्लॉकेज के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये कंडीशन है जिसके कारण एक्यूअस ह्यूमर बढ़ जाएगा और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आँख का बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब नेक्स्ट है इंसिडेंस। तो इंसिडेंस में क्या होता है, तो इंसिडेंस मेनली क्या है कि इसका रेशियो क्या है वर्ल्ड वाइड, कितने लोग प्रभावित हैं, महिलाओं, पुरुषों, या फिर किस एज में ज़्यादा हो रहा है। तो मेनली ये कब होता है, तो ओल्ड एज में होता है, ठीक है। और देखें तो पूरे साल भर में, अगर पूरे दुनिया भर में देखें तो 70 मिलियन लोग प्रभावित हैं। और ये जो है ज़्यादातर ओल्ड एज में, यानी 40-45 साल से ऊपर अगर आपका उम्र हो रहा है तब होगा। और लगभग 2 मिलियन मरीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट में हैं इसके, ठीक है। कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है इसको होने का, तो पहला तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वह मैंने आपको अभी समझाया था। अभी आगे जो है एक और स्लाइड में अच्छे से समझेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से ग्लूकोमा होता है, ठीक है। तो पहला कारण है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, आँख का प्रेशर बढ़ जाएगा तब। दूसरा है कि अगर उम्र 40 से ज़्यादा हो रहा है तब, यानी ओल्ड एज में। तीसरा है अगर परिवार में पहले किसी को हुआ है तो चांसेज हैं कि आपको भी हो सकती है, यानी पारिवारिक इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री है इस बीमारी की। नेक्स्ट है कि अगर कुछ मेडिकेशन आप लेते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, जिसमें हाइड्रोकॉर्ट या फिर बीटामिथासोन या फिर ये सब ले रहे हैं स्टेरॉइड वगैरह, तो फिर आपको चांस है कि ग्लूकोमा हो जाए, ठीक है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं दवा तो नुकसान तो होगा। तो अब समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि एक्यूअस ह्यूमर जो मैंने फ्लूइड बताया कि एंटीरियर चैम्बर में होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है तब
एक है कि ये आगे जो है निकल नहीं पा रहा, ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है इसका सही से, कुछ वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो इस कंडीशन में बढ़ेगा उसका क्वांटिटी। तो अगर फ्लूइड बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है आँख में, तो उसका जो आँख का प्रेशर है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ऑक्यूलर मीन्स क्या, आई, तो आँख का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो जो भी छोटे छोटे ब्लड वेजल्स हैं, जो भी ऑप्टिक नर्व हैं, उस पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा और ब्लड सप्लाई नहीं अच्छे से होने देगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई चाहिए सारे नर्व्स को, टिश्यूज को, सेल्स को, तो वो मरने लगेंगे, उनमें डिफिशियंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, ब्लड की। तो इसे कहते हैं इस्केमिक कंडीशन, इस्केमिया होने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होता है कि लॉस ऑफ फंक्शन, यानी वो जो टिश्यू है, जो नर्व्स हैं, वो अपना काम नहीं करेंगी और धीरे धीरे अंधापन आने लगेगा और विजन लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो यही पैथोफिजियोलॉजी है। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप। तो ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमारा क्या है कि जिसका कारण आपको पता नहीं है, वो बिना कारण का अपने आप हो गया। लेकिन सेकेंडरी क्या है, आपको कारण पता है कि कोई बीमारी आपको है जिसके वजह से आपको जो है ग्लूकोमा हुआ है। ठीक है, ये आँख की बीमारी हुई है। प्राइमरी दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एंगल्ड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल्ड में क्या होता है, ओपन यानी कि खुला, यानी आइरिस और कॉर्निया के बीच में ट्रेबेक्युलर मैशवर्क होता है और इसके बीच में एक एंगल बनता है। अगर वो दोनों जो है खुला है तो आपका जो भी बन रहा है, क्या बन रहा है, तो जो भी आपका फ्लूइड एक्वस ह्यूमर वो बन रहा है, तो वो कहाँ से, उसका नाली कहाँ है, उसका नाला कहाँ है, जहाँ से वो ड्रेन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वह है ट्रेबेक्युलर मैशवर्क। तो ट्रेबेक्युलर मैशवर्क के थ्रू वो क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल खुला है तो ड्रेन तो हो जा रहा है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा हाइपर प्रोडक्शन है कि प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसमें प्रेशर बढ़ता है और क्या होता है कि अचानक से चोरी चोरी जो है लॉस ऑफ विजन कर देता है, यानी अंधापन कर देता है, देखने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। तो विजन लॉस किसमें इंसीडियस होता है, यानी अचानक से होता है, चोरी चोरी एकदम से, आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम अचानक से विजन लॉस हो जाएगा। तो वो किस में है, तो ओपन एंगल्ड में है, इसमें धीरे धीरे ही प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट आपका है क्लोज्ड एंगल। क्लोज्ड एंगल में क्या है कि देयर इज़ एन एब्रप्ट राइज इन प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द एंगल बिटवीन iris and cornea where aqueous humor usually drains in eye। यानी कि ड्रेन कहाँ पे होता है एक्यूअस ह्यूमर, तो ट्रेबेक्युलर मैशवर्क। ट्रेबेक्युलर मैशवर्क के बीच में कौन सा एंगल बना रहा है, तो आपका जो आइरिस और कॉर्निया है वो एंगल बना रहा है। तो आइरिस कॉर्निया अचानक से अपना एंगल एकदम बंद कर देगा और ट्रेबेक्युलर मैशवर्क के सामने का रास्ता ब्लॉक कर देगा। तो पानी कहाँ से जा पाएगा, ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो इसमें तो कोई चीज़ जो है ड्रेन नहीं हो पा रहा, नाली में नहीं जा पा रहा, तो वहाँ पे कचरा इकट्ठा होगा, तो ये पानी यहाँ पे जमा होते जाएगा और प्रेशर बहुत ही अचानक से बढ़ जाएगा। तो इसमें तो पता चल रहा है, इसमें धीरे धीरे कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इसमें अचानक से प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और विजन लॉस होगा इसमें। तो यह आपका क्लोज्ड एंगल है, यानी अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया और प्रेशर बढ़ने लगा, और उसमें दरवाज़ा खुला है तो धीरे धीरे जो भी पानी है वो निकलते रह रहा है, नाली में जाते जा रहा है, तो ड्रेनेज हो रहा है। लेकिन उसमें क्या है, ओपन एंगल में हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप है प्राइमरी ग्लूकोमा के। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यानी लक्षण क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या है ग्लूकोमा के। तो पहला है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा है कि डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग। फोकस क्या है, यानी आप कहीं पे आप देख रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको फोकस नहीं हो पाएगा, आप देख नहीं पाएंगे अच्छे से। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना से कितना नॉर्मल है, तो 10 से 21 mm ऑफ Hg नॉर्मल है। अगर 21 से ज़्यादा होता है प्रेशर आँख का तो उसे कहते हैं इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा, आपको आँख के आसपास दर्द होगा, ऑक्यूलर पेन होगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। फिर क्या है, डिस्कम्फर्ट अराउंड द आइज, आँख के चारों तरफ आपको अजीब सा लगेगा, एकदम कंफर्ट नहीं, आराम नहीं लगेगा, कभी खुजली देगा, कभी वहाँ पे क्या होता है कि स्वेलिंग सा हो जाता है, कभी दर्द होता है, तो कभी वहाँ पे एकदम आपको इरिटेशन सा महसूस होगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी जैसा महसूस होगा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तो इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी जांचें हमें करवानी होगी ग्लूकोमा के लिए।
तो पहला है कि विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन, जिसे आप विजुअल एक्यूटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग कभी अपने आँख का जांच करवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ आपको पहले खड़ा किया जाता है और ABCD या C करके, या फिर कोई, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई फ़ोटो दिखा के आपको पहचानवाया जाता है, या फिर उंगली से आपको पूछा जाता है ये कितनी उंगली हैं। ठीक है, तो ये है विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन किया जाता है। डायलेटेड आई एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें एक ड्रग का यूज किया जाता है, नाम है ट्रोपिकामाइड। टोनोमेट्री किया जाता है इंट्राक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये चारों इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसमें स्लिट लैम्प टेस्ट, डायलेटेड आई एग्ज़ाम और आपका विजुअल एक्यूटी टेस्ट और टोनोमेट्री। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो ग्लूकोमा के लिए क्या मैनेजमेंट है? ऑपरेशन करना पड़ेगा या दवाई से ठीक हो जाएगा? तो इसमें मेडिसिनल है, दवा दे के देखेंगे कि जो भी एक्वस ह्यूमर जमा हो रहा है वो ड्रेन हो जाए, जो भी बंद हो गया है जो, या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कम हो जाए। लेकिन दवाई से कंट्रोल नहीं होगा प्रेशर, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 2 मेनली ऑपरेशन है। लेज़र ऑपरेशन, उसका नाम है लेज़र ट्रेबेक्युलोप्लास्टी, और दूसरा है लेज़र इरिडोटमी। तो लेज़र ट्रेबेक्युलोप्लास्टी में क्या होता है कि लेज़र का यूज किया जाता है, किस लिए? तो जो ट्रेबेक्युलर मैसवर्क है, जहाँ से ड्रेन होता है एक्वस ह्यूमर, तो वहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं, छोटा सा होल कर देंगे, छेद कर देंगे, जिससे कि जो भी आपका पानी जो है इकट्ठा हो रहा है वो उस रास्ते से बाहर निकल जाए। ठीक है, लेज़र के थ्रू एक रास्ता बना दिया जाता है ट्रेबेक्युलर मैसवर्क में, ताकि जो भी एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, तो ये है लेज़र ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। ट्रेबेक्युलोप्लास्टी का मतलब ट्रेबेक्युलर मैसवर्क पे ओपनिंग बना दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लेज़र इरिडोटमी। इसमें क्या होता है कि लेज़र का यूज किया जाता है और एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने के लिए, बाहर करने के लिए इरिडोटमी यानी आइरिस पे क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, इंसिजन लगा देते हैं। काटने के बाद वहाँ से क्या हुआ कि जो भी फ्लूइड है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, लेज़र इरिडोटमी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर आप ट्रीट नहीं करवा रहे हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो एंटीरियर सेगमेंट नेक्रोसिस, धीरे धीरे इस्केमिया होगा, ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगा प्रेशर बढ़ने के कारण, तो वहाँ के टिश्यू मरने लगेंगे, तो नेक्रोसिस हो सकता है एंटीरियर पार्ट का, अंदर के पार्ट का। रेटिनल डिटैचमेंट, ज़्यादा प्रेशर है तो रेटिना भी अपने जगह से हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, यानी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। कोरॉइड डिटैचमेंट हो सकता है। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है, पूरी तरह से देखने की क्षमता जा सकती है। तो ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।